हाँ, अमृत काल है। अमृत काल में ये मंथन हो रहा है और मंथन में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इस देश की बेटियां हैं, उस मंथन का जितना जहर निकल रहा है वो इनके हिस्से आ रहा है। बाकी बृजभूषण और संदीप सिंह जैसे जो गुंडे हैं, मवाली हैं, बाकी अमृत तो उनके हिस्से आ रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या महिलाओं की जो है FIR हो जाएगी, आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे क्या? अरे कमाल कर रहे हैं आप। जिस दिन अमृत महोत्सव की वो बात कर रहे थे लाल किले से, मोदी जिस दिन बात कर रहे थे, उस दिन जो है बिल्किस बानो के अपराधियों को वहाँ पे तो ट्रायल चला था, अपराध सिद्ध हुआ था, वो अपराधी थे, सिद्ध हो चुका था कि वो अपराधी, वो उसकी सजा काट रहे थे। अब 15 अगस्त को बिल्किस बानो के जो है बलात्कारियों को जो अमृत काल के अंदर उनको जो है जेल से बाहर कर दिया जाता है। न केवल जेल से बाहर करते हैं मोदी भी और इनकी बीजेपी और RSS उनको क्या वो संस्कारी ब्राह्मण कहते हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। यही अमृत काल है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आ गया है, बहन बेटियां सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी खुद कह रहे हैं जो दंगा नहीं है, सब चंगा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से सांसद आते हैं। आप प्रवीण तोगड़िया जी का कल जो उन्होंने बोला वो सुन लेना इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा, ना किसी को सरकारी नौकरी देंगे, ना किसी को बोलने का हक देंगे। हम जो है कोई नॉन हिंदू जो होगा उसको ना हम DC बनने देंगे, ना हम उसको किसी और पद पे जाने देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया ना कि वो हिंदुओं के लिए भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। ये जो बेटियां हैं ये हिंदुओं की बेटियां हैं जो बैठी हैं। वो जो हॉकी कोच थी जो हरियाणा की, जिस संदीप सिंह ने जिनके का यौन उत्पीड़न किया, ऐसा उसने बताया, वो जो इस हरियाणा की हैं, इस देश की बेटी हैं, वो हिंदू थी, उनको न्याय नहीं दिला रहे आप। तो ये क्या हिंदू राष्ट्र है? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। इनकी जो है समझ चुके हैं, चाल ढाल जनता समझ चुकी है और कल कर्नाटक में उनको जवाब दिया है, आने वाले समय में भी उनको जवाब मिलेगा। आप हाथ बढ़ाइए, आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, अपनी एकता बनाइए और हम सब एक ही लाठी से पीटे जा रहे हैं राज के द्वारा, उसके खिलाफ जो है आप लोग बोलिए। ये हमारा आह्वान है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। न केवल जातियों में, हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कहते हैं, सब मजदूर हैं। मुस्लिमों के अंदर भी मजदूर हैं, हिंदुओं के अंदर भी मजदूर हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया यही सवाल करता है असल में। वो प्रधानमंत्री से पूछेगा आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जो किसान, जो मजदूर सड़क पे लड़ने के लिए आएंगे उनसे जो है उटपटांग सवाल पूछे जाएंगे, उनको कुछ और बरगलाया जाएगा, उनसे जो है उनकी बात नहीं पूछी जाएगी, सरकार तक सही से बातें नहीं पहुंचने दी जाएंगी, उन समाज तक जो है उस बात को विवादित करके पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये गोदी मीडिया का काम है, वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से जो है जनता की बात सही से आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों के धन्यवाद के पात्र भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सवाल भी उसी जगह से करें हमसे। जो बृजभूषण हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, पोक्सो का मुकदमा दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट में ये जांच चल रही है, पूरी पुलिस जांच कर रही है, तो आप थोड़ा सा वो रखिए ना, बैलेंस बना करके आप आंदोलन करने आ गए एकदम से। नए सिरे से क्या जांच में तो ये है कि जब FIR हो गई, नॉन बेलेबल धाराओं में FIR होगी, उसको जेल में डालो, यहाँ से चले जाएंगे। 6 बार के सांसद है मैम, वो भी 6 कुछ सांसद हो गए तो कानूनी है वो माननीय। कमाल हो गया, अपराधी गुंडे हो जाएंगे क्या माननीय हो क्या? दोषित नहीं हुआ है ना ऐसे गुंडा कह रही है उनको। आप ऐसा नहीं, वो गुंडे तो उन्होंने खुद कहा टेलीविजन पे कि मेरे हाथ से मर्डर हुआ है। जो किसी का मर्डर कर देगा वो क्या होगा ये आप जानते हैं। लेकिन बड़ा मोटा वोट मिलता है गोंडा से उनको। योगी राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देखो वोट तो इनको भी मिल गया, मोदी को भी मिला हुआ वोट। तो अब ये बैठे हैं ना देश के अंदर, राज कर रहे हैं। लेकिन किस लिए वोट दिया? वोट तो इसलिए दिया था कि आप देश चलाओ, देश तो चला नहीं रहे। भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बिल्कुल जीत पाएंगे। जब जनता लड़ती है तो उसको हराने वाला कोई नहीं होता, वो जीती ही जाती है लड़ाई। ये तो फिर भी हमारी महिला खिलाड़ियों के और देश की बेटियों के मान और सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम कैसे हार सकते हैं? हम इसको बिल्कुल अंतिम दम तक लड़ेंगे, लड़ाई को जीत के ही दम लेंगे। क्या देश की बेटियों का आंदोलन बन पाएगा? देश की बेटियों का आंदोलन बन पाएगा नहीं, बन चुका है। ये देश की बेटियों का ही आंदोलन है। जो बेटियां हमारे देश के लिए मेडल लेके आई, वो हम सब का कर्तव्य है कि हम उनका, यदि उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है तो हम उसके पक्ष में खड़े हों। ये हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं और इसको बिल्कुल मंजिल तक लेके जाएंगे। राजनीति तो मतलब कौन कह सकता है ये बात? बीजेपी जिसका काम एक ही है, उनको जिम्मेदारी दे रखी है जनता ने कि वो इस देश को चलाएं। वो इस देश को तो चला नहीं रहे हैं। देश तो भगवान के भरोसे हो रहा है और वो केवल और केवल राजनीति करते हैं हर एक मुद्दे पे। तो
तो इस मुद्दे पे भी वो राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष क्यों बिठाएगा? और जो बैठी हैं लड़कियां, आप ना हरियाणा के समाज को जानते, आप इसका मतलब ना देश के समाज को जानते, और जानते हैं तो आप इतने धूर्त हैं, इतने नीच हैं, इतने गंदे हैं कि आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। ये क्या बात होगी? लड़कियां कैसे पहलवान कैसे बन पाती हैं हरियाणा के समाज के अंदर? उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है, और वो किसी भी क्षेत्र के अंदर जब आगे बढ़ती हैं बेटियां, कितना भेदभाव सहन करती हैं, वो कितना संघर्ष करती हैं, और वो लड़के आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो उस मुकाम पे वो जब वो पहुंचती हैं तो उन्होंने कितना अपने अंदर साहस जुटाया होगा ये बात कहने के लिए, उनको कितने दिन लगे होंगे, उन्होंने कितनी अपने अंदर जद्दोजहद की हो गई। मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं इस बात को पहचानती हूँ। और ये जो बीजेपी वाले कह सकते हैं ये बात की राजनीति हो रही है, जिनको केवल और केवल राजनीति का काम है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहीं पे थी, बताया तो मैंने हरियाणा के समाज के बारे में बताया, और सालों से जो दबाव था क्या इन पे? दबाव की बात नहीं होती है, दबाव समाज का होता है। हमारे समाज को सोचना चाहिए, हमारे माँ बाप को सोचनी चाहिए ये बात कि हम बेटियों को इतना निडर कैसे क्यों ना बना दे कि जब उनके खिलाफ कोई बात हो तो तुरंत आवाज़ उठाएं। अभी हमारे समाज में ये सिखाया जाता है, बेटी सीधी जाना, सीधी आना, नाक गर्दन नीची करके रखना, आंखें नीची करके रखना, कोई बोले तो बोलना मत। हम ये परवरिश दे के अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम उनको ये तो कहते नहीं कि कोई आपके साथ कुछ गलत करे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, उसका हाथ तोड़ देना, उसको जो है उसका कर देना इलाज, और फिर आके फिर हम देख लेंगे। पहलवान है, दाव पे जानती हैं, इनकी खाप भी है, इनकी पंचायत है, ये जाट रेजिमेंट भी है, इनकी धन दौलत से मजबूत हैं। ये क्यों नहीं बोल पाए, क्यों नहीं उन्होंने जवाब दिया सामने वाले को? आप शायद सत्ता को नहीं जानते, सत्ता की क्या ताकत होती है, सत्ता के पास क्या हथियार हैं, ये आप शायद नहीं जानते। ये लड़कियां हैं, ये पहलवान बनी हैं, संघर्ष करके बनी हैं, बहुत ही जद्दोजहद के साथ बनी हैं, और जो इन्होंने शोषण स्टेप बाय स्टेप जो सहन किए हैं, वो कोई एक लड़की नहीं है, ऐसा सहन करने वाली अनेकों लड़कियां हैं। वो जब एक दूसरे से बात हुई होगी, कुछ साहस मिला, तो हमें केवल ये फालतू की बात नहीं उठानी चाहिए। हमारी बेटियों ने कुछ कहने के लिए जो उनके साथ गलत हुआ उसकी कोशिश की है, और उसको जो है हमें उसी अंदाज में उसको स्वीकार करके हमें जो है बृजभूषण जैसे जो गुंडे हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, उनको जेल के पीछे करवाने में अपनी मदद करनी चाहिए। जो बीजेपी सरकार चल रही है देश में, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है। वो जब नवरात्रे आते हैं तो बहन बेटियों के, छोटी छोटी कन्याओं के पैर छूते हैं नवरात्रों में योगी मोदी, तो खुद सम्मान कर रहे हैं बहन बेटियों का, बच्चियों का। वो तो मतलब बेटियों का क्यों, वो तो दलितों के भी पैर धोए थे मोदी ने चुनाव से पहले। हाँ जी, लखनऊ में उन दलितों के पैर धोए थे, लेकिन जो है उन्नाव में क्या किया दलितों के साथ मोदी और उसकी सरकार ने, वो सब हम जानते हैं। आसिफा जो 8 साल की बच्ची थी जिसका बलात्कार हुआ, उसके पक्ष में तिरंगा यात्राएं निकाली बीजेपी वालों ने। उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बीजेपी सड़कों उम्र कैद काट रहे हैं, उम्र कैद ऐसे ही काट रहे हैं क्या? उस लड़की का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। ऐसे ही थोड़े समाज से प्रेशर बनता है। किस तरीके से चिन्मयानंद स्वामी आज तक एक बार भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए हैं, कितनी तारीखें लग चुकी हैं, मतलब कोर्ट से भी ऊपर हो गए ये सारे लोग। बृजभूषण के खिलाफ जो जिन धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज हैं वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, वो जेल के पीछे होने चाहिए थे, वो बाहर क्या कर रहे हैं? असल में सवाल ये है, बजरंग दल है, करणी सेना है, हिंदू युवा वाहिनी है, और बहुत सारे संगठन हैं हिंदुओं की बेटियां बचाते हैं, लेकिन इन बेटियों को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? उनको बेटियां बचानी नहीं है, बेटियां बचानी नहीं है। जो ये बोलते हैं वो कुछ और बात होती है, और जो ये करते हैं वो कोई और बात होती है। कथनी और करनी में फ़र्क है। जब ये कहते हैं कि हम बेटियों को बचा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमारी बेटियां असुरक्षित हो गई हैं, उन पे उनकी जो है नज़र पड़ गई है। इनका काम केवल गुंडागर्दी का है। मैंने कोई अच्छा काम करते हुए इनको नहीं देखा। हाँ, तलवार निकाल के क्या, त्रिशूल निकाल लेते हैं, तो त्रिशूल निकाल के क्या करेंगे? इस देश के अंदर अदालतें हैं, इस देश के अंदर पुलिस है, इस देश के अंदर फौज है। किसकी बेटी बचाते हैं फिर वो? जो बजरंग दल वाले किसकी बेटी बचाते हैं? वो किसी की बेटियां नहीं बचाते। जो बिल्किस बानो के साथ किया वो इस देश की हिंदू और मुसलमान तमाम बेटियों के साथ वो वैसा करते हैं। शायद बिल्किस बानो के केस को आप भूल गए होंगे। उस समय पे उसके साथ जो है बलात्कार हुआ था, उसके जो है 9 परिवार के 9 सदस्यों का उसी वक्त में हत्या हुई थी, और वो सजा काटरी सजा तो पूरी तो नहीं होने दी। सजा तो उनको संस्कारी ब्राह्मण कह के जब इनके हाथ में आई सत्ता तो उनको बाहर निकाल लिया। तो ये ऐसे ही बचाते हैं बेटियों।
बिल्कुल पहुंचे थे हम। तो पहलू खान के पक्ष में भी पहुंचे हम मेवात के अंदर। हम उससे पहले फरीदाबाद में एक और जुनैद हत्याकांड हुआ था, हम तो वहाँ पे भी पहुंचे हैं। ट्रेन के अंदर जो हम वहाँ पे भी पहुंचे, जब लोहारू के अंदर उनको जिंदा जला के मारा गया नासिर और जुनैद को, हम वहाँ पे भी पहुंचे। जहाँ पे भी अत्याचार और शोषण होता है हम उस अत्याचार और शोषण के खिलाफ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और हमारे जो रोजी रोटी के मसले हैं, आज जो हमारे वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। और हरियाणा के अंदर तो आप ये देखिए, राशन कार्ड, इतने राशन कार्ड फैमिली आईडी के नाम पे काट लिए हैं, बुढ़ापा पेंशन तक काट ली है लोगों की। ये हमारे मुद्दे हैं। गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपये का कर दिया, ये हमारा मुद्दा है। और हम इन तमाम मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और जो इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक हम ये कह सकते हैं कि झूठे मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं, जो वास्तविकता में मुद्दे नहीं हैं, उनका हम जवाब देंगे। और अपने जो हमारे हक की लड़ाई है हम उसको अंजाम तक बिल्कुल आ रहे हैं। अभी आए थे चंद्रशेखर रावण जी भी आए, बाकी लोग भी आ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि बीजेपी का काम तो जो है बांटने का है, वो बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन समाज अब जुड़ रहा है। दलितों के संगठन यहाँ पे कोई, हमारा CITU का जो है, हम मेहनत कश है, मजदूर हैं, मजदूर जाट भी है, मजदूर ब्राह्मण भी है, मजदूर चमार भी है, वो खाती भी है, वो धोबी भी है, वो तेली भी है। तमाम जो है जातियों के लोग जो हैं वो अपनी मेहनत करके खाते हैं, उनको हम मजदूर कहते हैं। ज़मीनें बहुत सारे लोगों के पास हैं, वो तमाम जो हैं वो किसान हैं। हम उन तमाम जातियों के जो खेती करने वाले लोग हैं, उन तमाम को हम किसान कहते हैं। और अब उन सबको ये बात समझ में आ गई कि ये जो मनुस्मृति वाला ये ढोंग लेके आए थे कि कुछ लोग अछूत हैं, कुछ शूद्र हैं, इस जो ये जातीय जो जकड़न है, इस जातीय जकड़न से भी ऊपर उठ रहे हैं। और इनका जो प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा को भी जो है मात देंगे लोग। अब वो वाली बात नहीं रही है, अभी भी है। मैं ये मानिए, ऐसा नहीं है कि जातिवाद है, वो ख़त्म नहीं हो गया है, लेकिन ये आज समय की ज़रूरत है कि ये समझा जाए। और समझने के लिए हम ये दलितों को ये कहेंगे कि आप समझिए, तो ये बात ठीक नहीं है। हम उनको कहेंगे जो ताकतवर हैं, जो वर्चस्ववादी हैं, जिनके हाथ में आज किसी तरह से ताकत है, हम उनको कहेंगे कि आप जो है एक इंसान की तरह से पेश आइए, कोई एक जाति के वर्चस्व को लेके नहीं। एक मिनट, आप पहले आपने केरला स्टोरी के बारे में पूछा, तो केरला स्टोरी के बारे में आप पहले उन्होंने कहा 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है ना। फिर उन्होंने ये उनसे पूछा गया कहाँ है, उसका कोई तथ्य दो, तो वो तथ्य नहीं दे पाए। तो वो 3 मामले निकले। वो 3 मामलों में से भी एक ही महिला है जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके उसमें गई है, बाकी 2 महिलाएं तो ईसाई धर्म से कन्वर्ट हुई थी उसके अंदर। तो वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, झूठी फिल्म है। इससे पहले ऐसी झूठी फिल्म है कश्मीर फाइल भी। कितनी फिल्में आएंगी 24 तक, लग रहा है आपको? आ जाएंगी, उससे क्या है। मैं फिल्म तो गुजरात फाइल भी आई थी, उस पर बैन लगा दिया। BBC पे भी आई थी एक फिल्म, अभी उस पर बैन लगा दिया। अभी एक फिल्म आई है अफवाह, आप देखिए, कश्मीर फाइल की काट है वो एक तरीके से। लॉकडाउन भी आई अभी है, और भीड़ आई पंकज कपूर की इससे पहले। उनको हम अपील करेंगे जनता से कि वो भी देखें। मोदी जी का जो जादू खत्म होता जा रहा है, होगा खत्म। झूठ कब तक चलेगा? कभी झूठ जो है, लेकिन बाबा आ गए जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बाबा, अरे कमाल कर रहे हैं आप, ऐसी बातें मत करो। ये कोई बाबा सबको जनता देखेगी। भीड़ जा रही है दरबार में, ऐसे अनेक हैं। अब पिछड़ापन भी है समाज के अंदर। क्या बीजेपी को सपोर्ट है? इनको बीजेपी की सपोर्ट तो गुंडे मवालियों को है। पूरे देश के गुंडे और मवाली जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो कहीं और है तो वो गुंडे हैं, वो मवाली हैं, वो अपराधी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। वो बीजेपी में आ जाएं तो वो सवाल आपसे, जंतर मंतर से किसी को न्याय नहीं मिलता, जैसे आदमी आते हैं वैसे चले जाते हैं उठ करके। ऐसा नहीं है, जंतर मंतर से न्याय नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। देश की बेटी कैसे आएंगी यहाँ पर? देश की बेटी, हर आदमी की बेटी आ रहे हैं। हम पहले भी आए हैं, कोई पहली बार नहीं आए, हम पहले भी आए हैं, हमने जीते हैं। राजपूत कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, वो JCB लेकर आएंगे, बुलडोजर लेकर आएंगे। वो कुछ लेके आ जाए, बुलडोजर के आगे खड़े होने की हमारी हिम्मत है। हम किसी बुलडोजर से, किसी सत्ता के, किसी प्रोपेगेंडा से नहीं डरते हैं। ये जनता का मुद्दा है और जनता इसको अंजाम तक पहुँचाएगी।